नहीं 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 यार नानी। ओ माची, मासी किती मासी केड़े दिखे देखा केड़े दिखे। अच्छा आ खांदा ਹੁਣ ਇਹ ਡਰੂਗੀ ਇਹ ਡਰੂਗੀ देख कि मैं करूँगी मम्मी। Kamachi. Harusnya ठंडा लगी है अंदर से ठंडा। एवरीवन कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गए हैं और ये भी सारे के सारे एक ही दिन के वीडियो हैं, मतलब 17 मार्च के वीडियो हैं, जिस दिन मेरी मम्मी बहन आए हुए थे और अंदर मेरी बेटी और हम बाहर, और शाम का टाइम है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी बहन मिरर लगा रहे हैं। और ये जो मिरर है ना, ये हमारे पहले रूम में होता था, लेकिन अब वहाँ पर स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये मेरी फूल सी प्यारी सी बेटी जो कि खेल रही है मेरी गोदी में। और क्या हुआ था ना, जो वॉश बेसिन था वो काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था घर में, बट अब आज कहीं जाकर लगा, मतलब 17 मार्च को। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे कि ये ना ख़राब हो गया, धुआं निकल रहा है। जब हॉल करने लगे दीवार में तभी मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं होता, ये कब ख़राब हो जाए। तो मैं अपनी बहन को भी बोल रही थी कि फिर रख दो, अब नहीं लगेगा ये, बट हमने लगा लिया था क्योंकि ये रखा हुआ था, वरना ये टूट जाता। ये मुझे बोल रहे थे इस दिन के ना वॉश बेसिन के ऊपर प्लग आ रहे हैं, तो ये बीच में आना चाहिए। शीशा तो आ नहीं रहा था कि ये ना हम ऊपर करवा देंगे। मैंने कहा प्लीज़ देखिए, अब तोड़ तड़ाई वाला काम मत करवाना, क्योंकि ना पूरी दीवार में क्रैक पड़ जाते हैं और फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। और जैसे तैसे हैं साइड में लगा दो, कुछ नहीं होता है। तो फिर मुझे लगा कि चलो ईशू को ना पराठा बना देती हूँ, एक बिल्कुल सॉफ्ट सा, मैं उसको मैश कर करके खिलाती हूँ। तो उसे वो रो भी रही थी। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, और जैसे कि दोपहर में सब्जी बनी हुई थी उसमें मैंने पनीर निकाला और 2-3 बार उसको अच्छे से वॉश किया, जब तक इसमें मसाले निकल नहीं जाते, मतलब मिर्ची निकल नहीं जाती। फिर मैंने खुद चेक किया, फिर उसको खिलाया, मैश कर करके खिलाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और बच्चा आराम से खा पाता है। तो फिर बाद हमने जो खाना है वो बाद में खाया था। क्योंकि मेरी बहन की डिमांड थी कि मुझे बर्गर खाने हैं, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे बर्गर बनते हैं और उसको बहुत पसंद है। वो जब भी आती है वो कहती है कि मुझे बर्गर खाना है। तो इसीलिए फिर उससे पेट भर गया, बट मेरी मम्मी ने नहीं खाया। उनके लिए मुझे बहुत हो रहा था कि मैं जल्दी से फिर रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से ना पानी निकाल रही हूँ पनीर का, ताकि जो पानी है वो आउट हो जाए। उसके बाद फिर चलेंगे अंदर रूम में।
मैंने खिला दिया था मेरी बेटी को। और ग्रांदी पार्टी कैसे है? मैकी साइड जहाँ हमारा घर है ना, वहाँ इतने अच्छे मिलते नहीं है। अगर मिलते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये मेरी बेटी आप लोगों से पूछ रही थी कि आप सब भी खा लीजिए। और इसके साथ क्या हुआ, मेरी मम्मी ये सबके लिए लेकर आए थे। हम ना फास्ट फूड बंद किया हुआ है, हम नहीं खाते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। मैं बच्चों को भी नहीं खाने देती हूँ, ये भी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती हूँ। आज हमारे घर बहुत दिनों के बाद बर्गर आए हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे ना बहुत मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है, तो मैं नहीं खाने देती हूँ। लेकिन कभी कभार चल जाता है। तो आज इसने बोला, इसका मन था खाने का, तो फिर सभी के लिए आए और मेरी मम्मी ने खाया नहीं, तो वो वाला भी इसको ही खाना पड़ गया था। बट इसको भी फिर दूसरे दिन ना पेट में प्रॉब्लम, दर्द होने लगा था, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं ना चाय बना रही हूँ सबके लिए। रात में मैंने बस उतना ही वीडियो शूट किया, खाने पीने वाला नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं अपने लिए हल्दी वाला पानी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़े से दाने निकल आए हैं और हल्दी वाला पानी अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। बट मैंने बना तो लिया और हल्दी का 1 चम्मच भर कर लिया। तो जब मैं अंदर गई तो ये हंसने लगे मुझ पर कि ये तुम तो नहीं पी पाओगी। तो हाँ, मैं नहीं पी पाई, क्योंकि क्या बताओ, मैंने कहा ठीक है हंस लो, मैं नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि इसमें मैंने हल्दी ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली थी। तो मेरी मम्मी बोलने लगे कि इतना आगे से मत लेना, 1/4 चमची होना चाहिए और थोड़ा सा पानी जो तुम पी सको। तो मैंने नहीं पिया, ऐसे लेकर गई और ऐसे ही रख दिया मैंने किचन में आकर। और ये गर्मा गर्म चाय, मेरे बच्चे नहीं पीते हैं चाय, मैं नहीं पीती हूँ, ये लोग पियेंगे और इससे एनर्जी आती है। मैं सिर्फ विंटर में पीती हूँ, वो भी जब मुझे ज़्यादा ठंड लगती है तो। और बस फिर स्माइल प्लीज। ईशू क्या आसे था क्या ईशे ईशू आसे मम्मी एदा मुंह तो इधर करो, इधर मुंह करो 2 मिनट। चा ईशू चाची। दोपहर के बाद की क्लिप, और यहाँ पर खाना पीना सब डन हो गया था और मैं रूम में थी। मेरी बहन मेरे कुर्ते का काम कर रही थी, उसके नीचे ना सिंथेटिक कपड़ा लगा हुआ था और वो हैवी भी काफ़ी था, तो मुझे लगवाना था कॉटन का, वो स्टिच कुर्ता था। तो वो काम कर रही थी और मैं रूम में थी। फ़ोन मेरी बेटी के हाथ में था, मम्मी इधर वाली मम्मी बच्चे सब खेल रहे थे। और यहाँ पर क्या हुआ ना, एक बुज़ुर्ग आएंगी और उनको पता चल गया था कि मेरी बेटी के हाथ में फ़ोन है और वो शूट कर रही है। लेकिन उन्होंने जब देखा स्ट्रीट से तो वो अंदर आए और फिर पूरा वीडियो बना। जब बन गया, शूट हो गया मेरी मम्मी से, मैं किसी के लिए अपनी जो मेमोरी बना रहे हैं हम क्यों डिलीट करें, ठीक है। उनको जब पता चल गया था कि वो वीडियो निकाल रही है तो वो अपने घर भी तो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा अंदर आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये है यहाँ के लोगों की रियलिटी। एकता जो बर्तावे का ये लोग फेक करते हैं ना ढोंग, वो सब किसी को सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जिसके साथ होता है ना उसको पता होता है। और ऐसे ही एक और था,
वो भी अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमें बहुत अकल है बर्तावे की। वो खुद मेरे बच्चों की वीडियो निकालते, मेरे बच्चों की पिक क्लिक करते, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर कोई अपना समझता है फिर ही वो किसी को क्या पड़ी है ना। लेकिन जब मैंने किसी के तरफ कैमरा किया तो उन्होंने बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया। वो मुझे हाथ उठाने तक पहुंच गए थे। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं है। तो ये देख कर आए थे, ये बुज़ुर्ग थे, ऊपर देखा और फिर आए, और अजीब सा ये बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या पड़ी है किसी का फेस लेकर, हमने क्या करना क्या है। आकी करी जाती भाई करता ना पंगा मेरा कमरा मंगी नहीं पाਉਂਦੇ पाई होगी ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। मैं तो इवें आ गई, मैं कोठी ते तुरी गई ਚਾਤੀ ਚਾਹ आ वापस की बने वही उस दिन आई होगी ना, ये तो आओगी थी ये भी नहीं आती। ਓਏ ਬਿੱਟੂ आई जमी ਮੇਰਾ ਬਿੱਟੂ ਕੱਟ दस्ती तो सारा लोग उठी जाती भाई, दिमाग खराब हो गया भाई। तो तेन आख्या से मगर चलो नींद बाद में से नहीं लाई आऊंगी कर जा नु कट्टी जशन कट्टा बस। हां आजा आजा बुबू हां पड़ी आजा तो हो गया ओए ओ कुड़ी खड़ जा तू ए कर मना भी मिल गया मैं तेरे दसा चंगा भाई ये आऊंगी मैं। तो अपनी बेटी को बोल रही थी कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी। उसने बोला कि मम्मा मैं तो अपनी नानी और दादी की, ईशू की, सब की क्लिप निकाल रही थी। वो खुद ही आए थे देखकर और फिर बाद में ऐसा बोल कर गए हैं। मैं उसको सख्त बोलती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपनी फैमिली को कैप्चर करेंगे, क्या ज़रूरत है हमें। लेकिन आते मुझे पता है लोग खुद है। मेरी एक जेठानी है, वो ना उसको बहुत शौक है पिक करवाने का, वीडियो में आने का। वो खुद बोलकर एक ब्लॉग में भी है। वो हम लोग उस दिन माता रानी के मेले में गए थे और वो बहुत खुशी से आ रही थी। ये देखिए मेरे बच्चे, मैं ये डिलीट भी कर देती बट अगर हम मेरी फैमिली ना होती इसमें तो मैं शायद उनको डिलीट कर देती। बट मेरी मम्मी इधर वाली, ये सब जो अच्छा माहौल था ये सब क्लिप डिलीट हो जाती और मैं नहीं चाहती थी कि मैं डिलीट करूं। और बस यार मेरा मूड ख़राब हो जाता है। और पता नहीं लोगों को क्यों लगता कि मैं उनको कैप्चर करना चाहती हूँ। भाई मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अगर अपना है ही नहीं यहाँ पर कोई। और यहाँ पर ये मेरा कुर्ता है, इसकी बाजू अभी लगनी बाकी है और इसमें जो लगना है वो लग गया। वे कटिंग भी होगा भी तो ये थोड़ा सा रेडी हो गया है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल हवा क्रॉस नहीं होता, बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो बहुत अच्छा है और देखिएगा, उसमें बहुत एक फ़नी मोमेंट हो गया था और वो भी पता नहीं था कि हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर सब एक जैसी है। तो यहीं तक थी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।